दोस्तों, श्रद्धा कांड के बाद एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदू लड़की अपने ही पिता को लात मारकर एक मुस्लिम के साथ चली तो जाती है, लेकिन जाने से पहले उसका उसके पापा से क्या डिबेट हुआ वह हम आपको 20 से 25 सेकंड के क्लिप में सुनाते हैं। सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, अन्य गरम क्या सुबह से बोलो। अब छोड़ दो, मेरी खुशी में गई एक लड़की, इस खुशी में खाओ जाओ बस। बेटा तेरी खुशी ने क्यों समाज की इज्जत बर्बाद कर रही है यार? प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं प्लीज है। मत समाज की इज्जत को बर्बाद कर यार, इसकी जरूरत नहीं है। देख मत समाज की इज्जत नीलाम कर। कुछ नहीं सुनने का, बस कुछ नहीं सुनने का। आपका समाज आपको तो आपने क्लिप देखा दोस्तों कि किस तरह से लड़की जबरदस्ती अपने पापा से लड़कर उस मुस्लिम शख्स के साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 2-3 महीने बाद उसके साथ क्या हुआ? तो आपको डिटेल्स में बताते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यह उसी तरह की घटना है जिस तरह से श्रद्धा के साथ हुआ था, और उसकी जो बॉडी मिली वह जंगल में मिली। दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि कैसे ऐसी लड़कियां अपने पिता से झगड़कर प्यार के चक्कर में मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है वह आप श्रद्धा कांड, जो सबसे फेमस कांड है, उससे समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप क्लिप सुनिए और फिर आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे लड़की के साथ आगे वह मुस्लिम शख्स क्या करता है। दे सकती हूँ, अरे कई लिखन देवा वाली नाले वैसे मंदिर धके बैठी लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा ओबरे नहीं होगा। ओबरे कई नाले वैसे रिया समाज हिंदू समाज की छोरियों बेचती होगी, लेकिन सिर्फ मेरे 3 साथ बार ऐसा नहीं होगा। तलाक किए वे लोग, 3 बार तलाक किए वे लोग खाली। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बस मुझे यकीन है उन पे। तो सुना ना दोस्तों आपने, अपने पिता की बात ना मानकर ये युवती मुस्लिम युवक के साथ भाग गई थी, जिसके कुछ महीनों बाद पिसांगन के कारनौस में पुलिस को इसकी बॉडी मिली थी। पिसांगन थाना इलाके में धुवंडिया गांव के करनौस के पास मांगलियावास हाईवे से 100 मीटर अंदर जंगल में इस युवती की गले पर वार करके हत्या कर दी गई थी। और अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गांव सराय सुल्तान बिलगरा मल्लावा हरदोई उत्तर प्रदेश निवासी अरशद खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने भी खुद को धारदार हथियार से जख्मी कर लिया था। पुलिस ने मामले में 3 अन्य संदिग्ध युवकों को भी हिरासत में लिया है। आरोपी अरशद ने इंस्टाग्राम पर इस लड़की से संपर्क कर उसे दोस्ती के जाल में फांस लिया था, और इसको अरशद ने मानसिक तौर पर वश में कर लिया था। वह उसकी कोई बात नहीं टालती थी। इनकार करने पर अरशद धमकी देता था कि वह सुसाइड कर लेगा। ऐसे में वह चैट से धमकी देता था कि वह उससे बात नहीं करेगी तो वह खुद उसके घर पहुंच जाएगा, जिसके बाद लड़की घर वालों से बोलकर अपनी मर्जी से लड़के के साथ चली गई थी। जिसके कुछ महीनों बाद ही आरोपी ने करनौस के पास रात के समय अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो युवती के साथ गलत काम किया, फिर गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका और आरोपी के मोबाइल फ़ोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, गंगा नदी में हर दिन कितने हिंदू स्नान करने के लिए जाते हैं वे केवल हिंदू भाई समझ सकता है, लेकिन उसी गंगा नदी में अगर एक मुस्लिम अधिकारी जहर मिलाता हुआ पकड़ा जाए तो इससे घटिया क्या बात हो सकती है। सबसे पहले आप ये 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि कैसे एक हिंदू अफसर उस मुस्लिम अधिकारी की कुटाई कर रहा है, और वह भी केवल इसलिए कि उसने गंगा नदी में जहर छिड़कवाया था, एक बड़ा केमिकल फिकवाया था जो किसी भी मनुष्य को उसकी स्किन को ख़त्म कर सकता है। लोग इसमें डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, उससे आप सभी वाकिफ़ ही हैं, लेकिन यह मुस्लिम अधिकारी वही काम कर रहा था जो बाकी मुस्लिम हिंदू को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं। दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले किस अधिकारी को क्या कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अब आपको डिटेल्स में बताते हैं कि क्या कुछ है खबर, लेकिन सबसे पहले बता दें कि आखिर हो क्या गया है भारत देश में कि हर कट्टर मुस्लिम हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं पर श्रद्धा कांड हो रहा है तो कहीं पर कन्हैया लाल जैसे कई कांड को अंजाम दिया जा रहा है, और ना जाने कितने छुपे हुए डेली ऐसे कांड होते हैं जो हमारी मीडिया में नहीं आ पाते हैं। लेकिन यह मुस्लिम अधिकारी होकर इसने इस तरह से यह कांड किया है, वह कितना घिनौना और बेशर्मी से भरा हुआ है ये कांड, आप खुद समझ सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए अब आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप फिर से 10 सेकंड का क्लिप देखिए कि कैसे यह केमिकल छिड़क रहा था, और उसके बाद कैसे एक हिंदू IAS अधिकारी ने उसे जमकर लताड़ लगाई। अप्रूव्ड है, इसको एनएमसी पे डाल दूं ये केमिकल, इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में,
और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है यहाँ पे अपना। तो दोस्तों आपने देखा ना इस क्लिप में कि कैसे एक मुस्लिम अधिकारी को डांट पड़ रही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम अधिकारी कुछ केमिकल्स मिलाते हुए नजर आए हैं। और यह बात जैसे ही सरकार को पता चली तो वहां पर बड़े IAS अधिकारियों ने पहुंचकर उसकी हेकड़ी निकाल दी। दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ क्लिप में कि किस तरह से उसे डांट पड़ रही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए जो खाते हैं भारत का लेकिन वे भारत विरोधी काम करते हैं। दोस्तों हिंदुओं को यह तंग करने के लिए एक कदम माना जा रहा है मुस्लिमों का, और यह मुस्लिम शख्स अपने पद पर बैठकर इसका गलत फायदा उठा रहा है। और इसके बाद अब हिंदू अधिकारियों ने पहुंचकर इसकी जमकर धुनाई की है। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह मुस्लिम अधिकारी गंगा नदी के पानी में जहर मिलाने का काम कर रहा था। और जब एक मुस्लिम अधिकारी से पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहा है तो यह बहाने बनाने लगा और कहने लगा कि यह कोई खराब केमिकल नहीं है बल्कि ये एक अच्छा केमिकल है। जिसके बाद IPS ऑफिसर ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो इसे अपने सर के ऊपर डालकर दिखा, जिसके बाद वह फ़ौरन चुप हो गया। और दोस्तों यह ऐसा पानी है जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्नान करने के लिए भी काफ़ी सारे लोग हर दिन जाते हैं। ऐसे में अगर यह केमिकल स्किन की कांटेक्ट में आ गया तो यह ना सिर्फ स्किन को ख़राब करने का काम करेगा पर एक कैंसर जैसी कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी इस केमिकल की वजह से हो सकती हैं। इसलिए ये काफ़ी गंभीर मामला है जो अब सामने आया है। लेकिन सरकार द्वारा पकड़े जाने के बाद तुरंत ही इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है और साथ ही इनकी जमकर कुटाई भी की गई है ताकि ये फिर से कभी ऐसा काम ना कर पाएं। तो दोस्तों ऐसे में इस मुस्लिम अधिकारी ने जिस तरह से हरकत की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे हर CM को ऐसे करना चाहिए। मतलब आजकल के CM कुछ ईगो में रहते हैं तो कुछ अपने ऑफिस एक क्षेत्र में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिप में कैसे CM योगी को एक छोटी सी बच्ची ने चिट्ठी पकड़ाई और इस चिट्ठी में क्या कुछ था वह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन डिटेल में बताते हैं कि ये कहाँ की है खबर और क्या कुछ हुआ जब योगी क्राउड के बीच में आ गए। एक छोटी सी बच्ची उनके पास पहुंची और सबसे पहले तो चिट्ठी उन्हें हाथ में पकड़ा दी और फिर योगी ने उनसे क्या कुछ बात की उसकी आप सबसे पहले 15-20 सेकंड की क्लिप देखिए, फिर आपको डिटेल में बताते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है? तो क्लास स्कूल तो जा ही नहीं रही, स्कूल तो बंद है। अच्छा ये मेरे लिए हाई है। ये क्या है? अच्छा ये अच्छा ये मेरी तरफ से तुम ले सर इधर देखो। ऐसा घर से बाहर मत निकलना है। कागज भी आप ये क्या है? ये क्या है? कागज दे दीजिए, वीडियो लाई हो दे दो। अच्छा मैं जरूर देखेंगे। दोस्तों बता दें कि यूपी दौरे के दौरान CM योगी जब कृषि नगर पहुंचे तो यहां पर उनकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हो गई जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। आपको बता दें कि CM योगी उस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, तब ये बच्ची दूर खड़ी होकर CM योगी को देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी। और बच्ची के हाथ में एक फूल था, एक माला थी और एक तस्वीर भी थी। जैसे ही योगी जी ने मीडिया से बातचीत खत्म की और उसके बाद तुरंत वह बच्ची से मिलने के लिए आगे बढ़ गए और उनका सबसे पहला सवाल उस बच्ची से था, आपका क्या नाम है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इसके बाद बच्ची ने योगी जी को फूल दिया, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को प्यार और आशीर्वाद दिया और साथ ही बच्ची से फूल भी ले लिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने बच्ची के हाथ में वही मूर्ति वापस दे दी और उस दौरान बच्ची के हाथ में एक चिट्ठी भी दिखाई दी। हालांकि ये तो पता नहीं चल पाया कि उस चिट्ठी में क्या था, लेकिन ये बच्ची CM योगी के लिए एक चिट्ठी लिखकर लाई थी। ऐसे में वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर इस बच्ची ने मुख्यमंत्री को इस खत में क्या लिखकर दिया है। लेकिन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि CM योगी कम से कम 5 मिनट तक इस बच्चे से बात करते रहे और इस दौरान बच्ची ने CM योगी के पैर भी छुए। ऐसे में
सीएम योगी ने बच्ची से माला को अपने हाथ में ले लिया और बच्ची को घर में सुरक्षित रहने के लिए और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। सीएम योगी ने बातचीत करके बच्ची के हाथ से मूर्ति भी ली, लेकिन उन्होंने उसे बच्ची को वापस दे दिया। ऐसे में सीएम योगी से मुलाकात करके ये बच्ची काफ़ी खुश दिखाई दी और सीएम योगी भी बच्ची से मिलकर बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जब सीएम योगी ने बच्ची से उसके हाथ से मौजूद चिट्ठी के बारे में पूछा तो उस बच्ची ने बताया कि वह चिट्ठी भी सीएम योगी के लिए लाई है और वह उसे ज़रूर पढ़े, जिस पर सीएम योगी ने बच्ची को कहा कि वह उस चिट्ठी को ज़रूर पढ़ेंगे और उन्होंने खुशी खुशी चिट्ठी रख ली। तो दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी ने एक बच्चे के साथ जितना अच्छे से व्यवहार किया, ऐसा आपने कभी भी किसी और देश के सीएम को आम आदमियों के बीच जाकर नहीं करते हुए देखा होगा, क्योंकि अक्सर दूसरे बड़े नेता बस अपने रौब में ही रहते हैं और आम जनता से कम ही बातचीत करते हैं। लेकिन सीएम योगी दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग हैं और वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह ही रहते हैं, क्योंकि उनको अक्सर आम जनता के बीच घूमते हुए और उनसे बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो और सीएम योगी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको सीएम योगी का बच्ची के साथ व्यवहार देखकर कैसा लगा? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।